हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है उत्कर्ष प्लेटफॉर्म के द 10 मिनट स्टडी शो में, जहां पर आज हम बात करने वाले हैं राष्ट्रपति की शक्तियों से रिलेटेड और साथ ही राष्ट्रपति से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चा करने वाले हैं। साथ ही मैं बता दूं, ये एकमात्र रिवीजन क्लास है। अगर आपने पहले से टॉपिक पढ़ा हुआ है तो आप इस क्लास में क्या है रिवीजन कर सकते हैं। और देखिए यहाँ पर दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ, है ना। कि देखिए, अगर आप चाहते हैं, क्या चाहते हैं कि अगर आप 10 मिनट का शो डेली बेसिस पे इसको देखते हैं और पूरा का पूरा प्लेलिस्ट आपके आर.एस. उत्कर्ष चैनल पे भी अवेलेबल है, मतलब आर.एस. उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पे आपकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। सारे टॉपिक ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट कवर हैं उसमें। लेकिन आप चाहते हैं जैसे ही 7 बजे आपने क्या किया, इसका रिवीजन किया, और तो रिवीजन करने के बाद तुरंत आप क्या करना चाहते हैं, यहाँ पर प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो आपके लिए क्या है, उत्कर्ष ऐप में बिल्कुल फ्री क्विज रहने वाली है। क्या है, बिल्कुल फ्री क्वेश्चन मिलेंगे। मंडे टू सैटरडे डेली सुबह 8 बजे करंट अफेयर्स की क्लास होती है, उसका संडे को यहाँ पर क्लास टेस्ट होता है। आपको सिर्फ ये QR कोड स्कैन करना है और आप इसके माध्यम से यहाँ पर कनेक्ट हो सकते हैं। यहाँ पर देखिए, राष्ट्रपति की शक्तियाँ एवं यहाँ पर बात करेंगे। अब आप सब जानते हैं कार्यकारी शक्तियाँ और विधायी शक्तियाँ। तो देखिए, जब हम आपको रटने की आवश्यकता नहीं है। कार्यकारी मतलब क्या है कि उसके नाम से कार्य होते हैं। तो आप सभी जानते हैं कि जो भी शासन संबंधी कार्य होंगे वो किसके नाम से किए जाते हैं, राष्ट्रपति के नाम से। सरकार के सहज रूप से कार्य करने के लिए नियम बनाने की शक्ति किसके पास है, आप कहेंगे जी राष्ट्रपति के पास है। भाई देखिए, प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है और प्रधानमंत्री की सलाह पर ही क्या करेगा, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। हालांकि अगर तुमसे पूछे मंत्रियों का चयन कौन करता है, तब आपका आंसर कौन हो जाएगा, PM हो जाएगा। महान्यायवादी की नियुक्ति मतलब ज्यादातर जो आपको नियुक्ति मिलेंगी वो यहाँ पर राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्ति में ही मिलेंगी, मतलब यही होती है। कैग राज्यपाल, UPSC के अध्यक्ष, वित्त आयोग के अध्यक्ष, चुनाव आयुक्त की नियुक्ति, ये सब राष्ट्रपति के कौन से होते हैं, कार्यकारी शक्ति यहाँ पर होती है। और कौन सी होती है कार्यकारी शक्ति, SC, ST, OBC के आयोगों की नियुक्ति कर सकता है, मतलब इनके जो प्रेसिडेंट हैं उनकी बात कर रहे हैं। केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन करना, किसी क्षेत्र को अनुसूचित घोषित करना है, राष्ट्रपति करेगा। अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना करना कौन करेगा, राष्ट्रपति। तो ये कार्यपालिका शक्ति है। विधायी शक्ति की बात करेंगे, देखिए, संसद के दोनों सत्रों को बुला सकता है। अवसान का मतलब होता है समाप्त करना, समाप्त कर सकता है। चाहे तो लोकसभा को भंग कर सकता है। अगर मान लीजिए किसी बिल को लेकर क्या हो जाए, लोकसभा और राज्यसभा में अगर विवाद हो जाता है, डिस्प्यूट हो जाता है, तब ऐसी स्थिति में संयुक्त बैठक बुला सकता है और प्रत्येक नए चुनाव और प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र में संबोधन कर सकता है। साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा से जुड़े लोगों को राज्यसभा में क्या कर सकता है, मनोनीत कर सकता है। साथ ही देखिए, लोकसभा के जो अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष है, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, उनकी पदोन्नति की स्थिति में क्या है, नियुक्ति कर सकता है। संसद से पारित कोई विधेयक है, उसको अपनी स्वीकृति देना या स्वीकृति सुरक्षित रखना, पुनर्विचार को लौटाना। राज्य विधायिका के द्वारा पारित विधेयक को राज्यपाल के द्वारा भेजे जाने पर उसे स्वीकृति देना, सुरक्षित रखना, पुनर्विचार के लिए लौटाना, ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर इसका काम होता है, मतलब विधायी शक्ति। सत्रावसान की अवधि में अध्यादेश जारी कर सकता है। संसद के सदस्यों की निर्भरता पर निर्णय कर सकता है। कैग, UPSC की रिपोर्ट संसद में पेश कर सकता है। तो ये जो है राष्ट्रपति की विधायी शक्ति है। राष्ट्रपति की वित्तीय शक्ति, पैसा का लेन देन, तो धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से ही पेश होता है। बजट संसद के समक्ष रखवाना, अनुदान की कोई मांग है वो राष्ट्रपति की सिफारिश से ही हो सकती है। आकस्मिक निधि से कोई भुगतान करना है, इसमें वित्त आयोग का गठन करना है, राष्ट्रपति करेगा, ये उसकी वित्तीय शक्तियां हैं। न्यायिक शक्तियां क्या होती हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति, सुप्रीम कोर्ट से किसी तथ्य पर जो है क्या है, सलाह लेना, किसी अपराध की दोष सिद्धि पर क्या करना, क्षमादान देना, ये क्या हो जाएगा, इसकी यहाँ पर आप कहेंगे न्यायिक शक्ति हो जाएगी। आपातकालीन शक्तियाँ, राष्ट्रपति आपात, यानी कि देखिए यहाँ पर नेशनल इमरजेंसी, ये जो है क्या है, राष्ट्रीय आपात, क्या हो जाएगा, तो आपने कहा नेशनल इमरजेंसी, मतलब अगर राष्ट्रीय आपात की बात करेंगे तो राष्ट्रीय आपात कौन सा आर्टिकल हो जाएगा, 352 हो जाएगा। वही राष्ट्रपति शासन 356, वित्तीय आपातकाल 360। सैन्य शक्ति की बात करेंगे, जो सैन्य बल है उनका सर्वोच्च सेनापति होता है, सेना प्रमुखों की नियुक्ति करता है, युद्ध के प्रारंभ और समाप्ति की क्या करता है, घोषणा करता है। राष्ट्रपति की वीटो शक्ति, देखो
अनुच्छेद 111 की बात करते हैं। राष्ट्रपति के पास 3 विकल्प होते हैं। कौन से? कि देखिए, अगर यहाँ पर कोई विधेयक को स्वीकृत दे सकता है, अगर यहाँ पर जो है आप कह रहे हैं कि जब कोई विधेयक अधिनियम बनता है तो राष्ट्रपति अपनी सहमति देता है, और इस प्रकार राष्ट्रपति के पास 3 विकल्प हो सकते हैं। विधेयक पर स्वीकृति को सुरक्षित रख सकता है, पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। राष्ट्रपति धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए क्या नहीं कर सकता? नहीं लौटा सकता। ये नोट लगा के लिख लीजिएगा। वीटो पावर, आत्यंतिक वीटो, जो पारित विधेयक होता है अगर सुरक्षित रख रहा है, मतलब सहमति नहीं दे रहा, कौन सा है? आत्यंतिक वीटो। पारित विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटाना मतलब निलंबनकारी वीटो। राष्ट्रपति केवल एक बार विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, ये भी ध्यान रखिएगा। पॉकेट वीटो, न तो सहमति देता है, न अस्वीकृत करता है, न ही लौटाता है, अनिश्चित काल के लिए विधेयक को क्या है? लंबित कर देता है, तो उसका पॉकेट वीटो हो जाएगा। आत्यंतिक वीटो का अब तक 2 बार उपयोग किया गया है। 1954 में पेप्सू विनियोग विधेयक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने रोका था। 1991 में सांसदों के वेतन भत्ते से संबंधित जो विधेयक था आर वेंकट रमन ने रोका था। और पॉकेट वीटो को 1986 में जेल सिंह के द्वारा डाक विधेयक के संबंध में भी एक बार उपयोग लिया जा चुका है। राज्य विधायिका पर वीटो शक्ति, जब राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचाराधीन रखता है तब राष्ट्रपति के पास क्या विकल्प होंगे? स्वीकृति दे सकता है, सुरक्षित रख सकता है, विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। और यदि राज्य विधायिका विधेयक को संशोधन के बिना या बिना संशोधन के वापस भेजती है तब भी राष्ट्रपति अपनी सहमति के लिए क्या नहीं है? तो आप कहेंगे बाध्य नहीं है। राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयकों में अपनी स्वीकृति देने के लिए बाध्य होता है, न वापस कर सकता है, संशोधन विधेयक की बात करें, न ही इसे अस्वीकार कर सकता है। अध्यादेश संबंधी शक्ति ये 129 में होती हैं। जैसे मान लीजिए कभी मान लीजिए कोई ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं जब कानून बनाने का क्या है, कानून बनाने की आवश्यकता हो, लेकिन संसद का कोई भी सत्र जो है क्या, संसद का कोई भी सदन सत्र में नहीं हो, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? तो यहाँ पर राष्ट्रपति क्या कर सकता है? यहाँ पर अध्यादेश जारी कर सकता है। यह अस्थायी आदेश होता है एक तरीके से, और संसद के कानून की भांति ही इसकी क्या है? प्रकृति होती है। जारी करने की परिस्थितियां वहीं जब संसद का कोई सदन नहीं चल रहा हो, तत्काल कार्यवाही करनी हो, है ना, या अध्यादेश की अवधि की बात करेंगे तो दोनों सदनों के पुनः आरंभ होने के 6 सप्ताह तक जो है जारी रहता है, तत्पश्चात समाप्त हो जाएगा। यदि संसद के दोनों सदन अलग अलग तिथि में पुनः बैठक के लिए बुलाए जाते हैं तो 6 सप्ताह बाद बैठक से गिना जाएगा। किसी भी अध्यादेश की अधिकतम अवधि 6 माह और 6 सप्ताह जो है क्या है? यहाँ पर हो सकती है। अध्यादेश की विशेषताएं ये थोड़ा सा आपके मेंस के हिसाब से कर दिया है, आप इसे भी एक बार क्या है देख लीजिएगा, है ना। यहाँ पर बात कर रहे हैं, चलो ये हमने डिस्कस कर लिया है यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने अभी डिस्कस किया है क्षमादान शक्ति। तो क्षमादान शक्ति में क्षमा कर सकता है, लघुकरण, प्रविलंबन, परिहार और विराम। इनमें क्या क्या कर सकता है? जैसे प्रविलंबन पर अस्थायी रोक लगा देगा, विराम में दंड की अवधि को कम कर देगा, विराम कभी विशेष परिस्थितियों में, जैसे मान लीजिए कभी कोई महिला है, गर्भवती है, मतलब बहुत सारे रीजन ऐसे परिस्थितियां हो सकती हैं। व्यक्ति को राष्ट्रपति से मौखिक सुनवाई का अधिकार नहीं है। इस शक्ति का प्रयोग राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की परामर्श से करेगा। राष्ट्रपति द्वारा पूर्व याचिका रद्द करने पर दूसरी याचिका नहीं की जाएगी। आदेश का कारण बताने को बाध्य नहीं है। राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट से दिशा निर्देश प्राप्त करने की क्या है? आवश्यकता नहीं है, ये भी ध्यान रखिएगा। अब दोनों की क्या है, यहाँ पर मैंने आपकी तुलना कर दी है। तो और देखिए विवेकाधीन शक्ति भी मैंने यहाँ पर आपके लिए क्या है ऐड कर दी है। जैसे मान लीजिए जब राष्ट्रपति के पास क्या है, कोई संवैधानिक विवेकाधीन शक्ति नहीं है, परंतु कुछ परिस्थितियों में क्या है वो अपना डिसीजन ले सकता है। जैसे जब किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिले, या प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाए, या अगला उत्तराधिकारी कोई नहीं हो, तो प्रधानमंत्री अपॉइंट कर सकता है। मंत्रिमंडल को विघटित कर सकता है जब विश्वास मत नहीं होता। अगर मंत्रिमंडल ने बहुमत खो दिया है तो लोकसभा का विघटन कर सकता है। ठीक है, तो ये सारी हमारी आज की क्लास थी। और साथ ही देखिए आरएस फाउंडेशन 16 फरवरी 2026 से आपके बैच शुरू हो चुका है जोधपुर सेंटर पर। आप किसी भी जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल करिएगा। आरएस समग्र बैच प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू की बात हम कर रहे हैं, ये 23 फरवरी से शुरू होने जा रहा है। आरएस फ्री नोट्स, आरएस 2026 फ्री नोट्स है, न्यू पैटर्न पर आधारित है, जहां पर आपको वार्षिकांक जो है आपके करंट अफेयर्स मैगजीन और आरएस फाउंडेशन नोट्स आप प्रिंट भी निकाल सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं। आरएस 2.0 टारगेट बैच 18 दिसंबर से बैच आपके क्या है शुरू हो चुका है, लाइव फ्रॉम स्टूडियो रहेगा। साथ ही निर्मल 2.0 इंग्लिश मीडियम बैच, निर्मल बैच 8.0 की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं, समग्र बैच। ये जोधपुर जयपुर दोनों शहरों में क्या है आपके लिए अवेलेबल है। और देखिए ये थी आज की हमारी क्लास, राष्ट्रपति की शक्तियाँ और राष्ट्रपति से जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्य। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड नाइट।